स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम 12.4 न्यूमेरिकल जो है उसको दोबारा डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं 12.5 से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे। ठीक है, 12.4 में आई थिंक वन स्टेप लास्ट स्टेप इस वाज मिसिंग, तो इसको मैं दोबारा आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ और मैं इसको दो मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। तो एनी मेथड यू फील कन्वीनियंट यू कैन डू। ठीक है, जिस यानी आप उसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेथड इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, स्टेटमेंट है 12.4 की, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स? ओके, सबसे पहले हम इसके डाटा की तरफ आते हैं। तो डाटा में क्या बताया गया है कि इसमें जो डाटा क्या गिवन है, डाटा में उन्होंने बताया कि डिस्टेंस जो है इमेज का, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं और वो कितना है 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड यानी वो बन रहा है बिहाइंड द मिरर, इट मीन्स कि इसमें जो क्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, और इसी तरह उन्होंने बताया कि इसमें मिरर प्लेस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है मिरर से वो कितना है उसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो है 34.4 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कितना है 34.4 सेंटीमीटर। और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, यानी एफ़ को हमने फाइंड करना है। और इसके अलावा हमने ये भी बताना है कि जो मिरर है वो कन्वेक्स है या कनकेव, ये भी हमने उसकी नेचर भी बताना है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, और p क्या है हमारे पास, p है हमारे पास 1/34.4 और जो q है हमारे पास वो है -5.66। ठीक है, और इसके बाद 34.4 और यहाँ माइनस आ जाएगा 1.66। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको, ये फर्स्ट मेथड वही है जो हमने इससे पहले किया था, इसी को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और अब हम 1 को डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 34.4, इट गिव आंसर 0.0291। ओके, ये मेरे पास है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 5.66। ओके, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 0.1767। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ रहा है हमारा 1/f। और 1/f इज इक्वल टू, अभी हम दोनों को माइनस करेंगे, 0.0291 माइनस 0.1767, तो ये हमारे पास आ रहा है -0.1476। ओके, अब हमने ये 1/f है, हमने फोकल लेंथ f फाइंड करनी है, तो इसका रेसिप्रोकल जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, इसको 1 लगा लें तो हमारे पास f किसके इक्वल आ जाएगा 1। ये देखें, f मल्टीप्लाई -0.1476 इज इक्वल टू 1, और f किसके इक्वल आएगा 1 डिवाइडेड बाय -0.1476। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0.1476। ठीक है, तो इट विल गिव आंसर 6.77। ओके, तो ये आ रहा है हमारे पास 6.77 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ आ रही है हमारे पास 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आ रही है। इट शोज दैट द मिरर इज़ कन्वेक्स, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो रिज़ल्ट में हम क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ is 6.77 centimeter and
इट इज़ अ कन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये था हमारा, ठीक है, फर्स्ट मेथड। अब हम इसके सेकंड मेथड की तरफ भी आते हैं। सेकंड मेथड जो है वो हम इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड गिवन, इसमें अगेन हम फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/f 1/p प्लस 1/q, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/f यू हैव टू फाइंड, और 1/p क्या है हमारे पास 34.4, और हमारे पास q क्या है -5.66। तो ये हमारे पास आ जाएगा 34.4 माइनस 1.566। नाउ वी विल टेक द एलसीएम। अगर हम इन दोनों को एलसीएम लें तो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा 34.4 और 5.66, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5.66 और दैट विल बी कैंसिल, तो 34.4, ठीक है। ये हमारा 1/f आ रहा है, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5.66 माइनस 34.4, तो ये हमारे पास आ रहा है 28.74। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 34.4 मल्टीप्लाई 5.66, ठीक, तो ये आ रहा है हमारे पास 194.704, ठीक है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने सिर्फ एफ़ फाइंड करना है, तो एफ़ किसके इक्वल आ जाएगा, एफ़ इक्वल आएगा 194.704 इज इक्वल टू -28.74, और एफ़ किसके इक्वल आएगा 28.74 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ से एक मिस्टेक है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके साथ सॉरी 28.74 आएगा, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 194.704, ओके। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ से दोबारा क्लियर कर देती हूँ। तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या आएगी, फोकल लेंथ आएगी हमारे पास 194.704 डिवाइडेड बाय 28.74। अभी हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 194.704 डिवाइडेड बाय 28.74, तो इसमें आंसर आ रहा है हमारा, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 6.77 सेंटीमीटर, ओके। और ये इसके साथ जो है वो माइनस साइन भी आएगा, इट शो दैट इज़ द कन्वेक्स मिरर। तो ये था हमारा 12.4, और नेक्स्ट लेक्चर में 12.5 से मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा 12.6 रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। यानी हम जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है वो हम प्रिज्म के थ्रू करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें इसका क्या रिएक्शन होता है, हमें क्या चीज़ नज़र आती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्शन को रिवाइज कर लें तो व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है कि व्हेन रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से, ठीक है, दैट इज़ द सेकंड मीडियम, दूसरे मीडियम में एंटर होती है, दैन इट बेंड, तो ये अपने रास्ते से हट जाती है, यानी थोड़ी सी बेंड हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये ग्लास है और ये एयर मीडियम है। अब ये तो रिफ्रैक्शन था, ठीक है। अब हम प्रिज्म, थ्रू प्रिज्म को हमने करना है, तो प्रिज्म को हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, इसकी डेफिनेशन है, अब प्रिज्म इज़ अ सॉलिड यानी ठोस, होमोजीनियस। होमोजीनियस का ये मतलब है कि जिसमें हर जगह प्रिज्म में हर जगह जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेम हो, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दैट इज़ यानी एक रे ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है वो कितनी बेंड होती है, रिफ्रैक्टिव हमें ये बताता है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट और रिफ्रैक्टिंग मीडियम बॉन्डेड बाय टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल,
ठीक है। प्रिज्म क्या है? एक सॉलिड होमोजीनियस जो है ट्रांसपेरेंट और रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सर्फेसेज, यानी ये दो प्लेन सर्फेसेज से मिलके बनता है और ये दोनों सरफेस जो है इंक्लाइंड एंड एंगल, यानी ये आप समझ लें कि जैसे ये हैंड, अगर आप हाथ ये दो इस तरीके से रखेंगे तो ये क्या होगा? ये इंक्लाइंड प्लेन होगा, ठीक है। और बाउंडेड यानी ये दूसरे के साथ क्या है? बाउंड है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? टू इंक्लाइंड प्लेन्स, ठीक है। तो ये है प्रिज्म। प्रिज्म की अब हम प्रिज्म को ड्रॉ करते हैं कि प्रिज्म जो है वो क्या है एक्चुअली। ये देखें, ये एक आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ की, ठीक है, दैट इज़ ट्राइंगल। ये आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ की है, इसके साथ एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर दें और फिर इनको आपस में क्या करें? ज्वाइन करते हैं। ये साइड इससे मिलाते हैं, दिस साइड ज्वाइन दिस एंड दिस साइड, दैट बिकम, ये क्या बन जाता है? ये एक प्रिज्म बन जाता है, ठीक है। ये एक प्रिज्म बन जाता है। प्रिज्म जो है ये ट्रांसपेरेंट है और ये किससे मिलके बनता है? अगर आप देखें तो इसमें आपके पास दो ट्राइंगल्स है, यानी हमारे पास जो ट्राइंगल्स बनती हैं प्रिज्म वो क्या होती हैं? दो ट्राइंगल्स होती हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये इसकी ये इंक्लाइन प्लेन्स है, ये एक इंक्लाइन प्लेन्स ये है और एक इंक्लाइन प्लेन्स ये है, और यानी ये दूसरे के क्या है? इंक्लाइंड। और ये जो एंगल बनेगा इसे हम क्या कहेंगे? इंक्लाइंड एंगल कहेंगे प्रिज्म का। अब यहाँ से इसकी ये साइड, दिस साइड और ये साइड, इसे हम क्या कहेंगे? ये है रिफ्लेक्टिंग साइड्स, ठीक है। ये क्या है? इसके रिफ्लेक्टिंग साइड्स हैं। यानी आप ये देखें कि अगर रे ऑफ लाइट जो है आपके इस एंड से जाती है और ये इस एंड से बाहर निकल जाती है तो ये क्या है? ये इसकी रिफ्लेक्टिंग इन साइड्स है, ठीक है। और ये क्या है? इसकी ये बेस है, इसे हम क्या कहेंगे? दैट इज़, ये क्या है? इसकी बेस है, ठीक है। और इस एंगल को क्या कहेंगे? ये एंगल ऑफ इंक्लाइंड है, ठीक है, या हम एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। अब ये प्रिज्म जो है दो ट्राइंगल से, और अगर आप ये देखें तो ये जो साइड बेस जो है ये क्या है? एक रेक्टेंगल शो कर रही है। एक रेक्टेंगल आपका ये बन रहा है, एक रेक्टेंगल आपका ये बन रहा है और एक इसके पीछे बन रहा होगा। यानी जो प्रिज्म है दो ट्राइंगल्स और तीन रेक्टेंगल से मिलके बनता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म इज़ अ सॉलिड होमोजीनियस, यानी जिस जगह से भी आप रे ऑफ इंसिडेंस जो है इसमें गुजारेंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ट्रांसपेरेंट होती है, रिफ्लेक्टिव मीडियम होते हैं, यानी एक ये मीडियम, एक यानी इसमें देखिए एक साइड ये रिफ्लेक्टिंग है और ये साइड रिफ्लेक्टिंग है। रिफ्लेक्टिंग मीडियम जो है बॉन्डेड बाय टू प्लेन सर्फेसेज इंक्लाइंड एंड एंगल, और ये जो सर्फेस हैं एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक जो है मेन क्या है कि हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन जो है वो प्रिज्म में किस तरीके से होती है। अब ये प्रिज्म हमने बनाया है, ठीक है, और प्रिज्म जो है इसके साथ जो है हम ए बी और सी इसके नेम दे देते हैं। अब हम इसकी एक साइड इसकी ये रिफ्लेक्टिंग है और एक साइड ये रिफ्लेक्टिंग है। तो यहाँ से अगर हम एक रे जो है वो इंसिडेंट करते हैं, यानी ए बी साइड से अगर हम किसी एंगल से जो रे है वो इंसिडेंट करते हैं, दिस वन, ठीक है। तो इसको हम नेम दे देते हैं, ये क्या है? इसको अगर आप नेम दे दें तो ये है पी, और इसे हम क्या कहेंगे? ये पी और ये पॉइंट क्या है? एफ ई, ठीक है। ये पॉइंट ई, ये रे ऑफ इंसिडेंट है। आपने ए बी साइड के ऊपर ये रे जो है वो फॉल की है या इंसिडेंट की है। तो इसके बाद क्या होगा? और यहाँ अगर हम यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करें, ठीक है, नॉर्मल आपने ये ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद ये आपका एयर मीडियम है और ये भी आपका एयर मीडियम है और ये प्रिज्म है, यानी ये एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट जो है जब इस साइड से एयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या था कि जब रे जो है एयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है? वो टूवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ चली जाती है। तो ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये नॉर्मल की तरफ जाते हुए इस डायरेक्शन में क्या होगी? मूव करेंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में रे ऑफ इंसिडेंस जो है जब ये एयर से डेंसर मीडियम में एंटर होगी तो ये नॉर्मल की तरफ चली जाएगी और इसकी डायरेक्शन जो होगी इस तरफ आएगी, ठीक है। अब इसको नेम हम दे देते हैं एफ़, ठीक है, यानी आर पी। और इसके बाद अब क्या होगा? यहाँ से अगर आप देखें तो ये
पहले ये एयर था, ये डेंसर मीडियम था। अब यहाँ से इस पॉइंट पे आके ये फिर क्या होगी, ये फिर रिफ्लेक्ट होके बाहर की तरफ आ जाएगी। तो बाहर आने के लिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से जब रे ऑफ लाइट जो है डेंसर से रेयर मीडियम में आती है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल से क्या होगी, हट जाएगी, यानी आप समझ लें कि वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन है थ्रू प्रिज्म, यानी आपने जब एक रे जो है इसके ऊपर इंसिडेंट की तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में चलेगी और यहाँ से दूसरी साइड से जब ये बाहर की तरफ आएगी तो फिर क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल से हट जाएगी। अब इसमें जो एंगल है नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया है, तो इसमें एंगल, ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और ये एंगल क्या होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इसे हम R1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से जब ये मूव करते यहाँ आएगी, यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ की, तो अब ये रे जो है वो क्या काम करेगी, रे ऑफ इंसिडेंस बन जाएगी। ये अब क्या होगी, क्योंकि ये डेंसर से अब रेयर में जा रही है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, लेकिन इसको नेम हम R2 दे देंगे। और जब ये बाहर की तरफ निकलेगी तो इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ, ये क्या है, एमर्जेंट, यानी ये बाहर की तरफ आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो रे ऑफ इंसिडेंस थी उसकी जो सही डायरेक्शन है, उसे किस तरफ जाना चाहिए, तो इसे इस डायरेक्शन में मूव कर देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्ट करते हुए वो क्या होगी, वो इस तरफ चली जाती है। और यहाँ से अगर हम यानी इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, और ये जो इमर्जेंट बाहर की तरफ आई वो हम देखेंगे कि ये कितने एंगल पे बाहर की तरफ निकली है। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, दैट इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। यानी एंगल ऑफ डेविएशन हमें ये बताता है कि ये जो रे है वो कितने एंगल पे डेविएट, यानी ये यहाँ से इसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद ये बाहर जो है इस डायरेक्शन में आ गई, इस एंगल पे वो डेविएट हो रही है। अब इस एंगल को हमने देखना है कि कितने एंगल पे डेविएट हुई है, तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को पीछे की तरफ बढ़ा देंगे और इमर्जेंट रे को भी पीछे की तरफ। तो जहाँ ये दोनों आपस में मिलेंगी तो जहाँ जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, यानी इतने एंगल पे ये रे जो है डेविएट हुई है। अब इसमें हमारे पास जो है इसको ई और इसको हम एस का नाम दे देते हैं। थ्रू फिगर जो है अगर हम देखें तो हमारे पास पी ई क्या है, दैट इज़ रे ऑफ इंसिडेंस, वो क्या है, रे ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ई एफ जो है वो क्या है, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या है, रे ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसके बाद एफ एस जो है वो क्या है, वो रे ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, ये जो बाहर आ जाती है। और यहाँ से दिस एंगल, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। ठीक है, और यहाँ से एंगल आई जो है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, कितने पे आपने इसको किया, और एंगल आर जो है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट, यानी किस एंगल से ये बाहर निकली है। और एंग डी क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।